नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कान दर्द का बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है। इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि कौन कौन सा साइन एंड सिम्टम्स शो होता है। उसके बाद देखेंगे किन कारणों से ये होता है। उसके बाद देखेंगे कि आखिर इसका ट्रीटमेंट क्या है, कितने प्रकार के ये होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले साइन एंड सिम्टम्स का बात करें तो इसमें हो सकता है कि शार्प एंड थ्रबिंग पेन हो सकता है पहला। दूसरा हो सकता है कि हियरिंग लॉस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तीसरा टेनिटस जैसी समस्याएं हो सकती है, या फिर स्वेलिंग और फीवर जैसी समस्याएं हो सकती है। जॉइंट पेन भी इसमें होता है। तो ऐसा कुछ ये समस्याएं शो हो सकता है कान दर्द में। अब ये देखिए, ये यहाँ पे जो देख रहे हैं ये वैक्स जमने के कारण है। यहाँ पे कुछ पार्टिकल फंस गया है, तो वो उसके कारण है। ये इन्फेक्शन के कारण है। अब देखिए यहाँ पे काउजेस किन कारणों से ये होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि पहला जो होता है वैक्स के कारण, या फिर वैक्स जो होता है आपका मवाद जिसे बोलते हैं वो कान में फंस जाता है, तो उसके कारण ये हो सकता है। या फिर फंगल इन्फेक्शन हो गया है तब उसमें होता है, या फिर फ्रंकल्स या वॉयल्स हैं उसके कारण ये हो सकता है। फोड़ा फुंसी जिसको बोलते हैं, या फिर फॉरेन पार्टिकल या फिर कोई फॉरेन मैटर आ गया है कान में, तब उसके कारण ये प्रॉब्लम होता है। पांचवा जो है ओटाइटिस मीडिया है, उसके कारण ये प्रॉब्लम होता है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका फॉरेन वैक्स है, ये आपका इन्फेक्शन है, ये आपका कुछ फॉरेन पार्टिकल घुस गया है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं तो ये कुछ इन्फेक्शन हो गया है, पक गया है, जिसको बोलते हैं कि फोड़ा फुंसी हो गया। तो इसके कारण ये सब होता है। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ट्रीटमेंट में देखिए, जब आपको वैक्स हो जाए तो आप क्या कीजिएगा उस समय। तो उस समय होता है एक ड्रॉप यूज़ किया जाता है। उस ड्रॉप का नाम है सोलीवैक्स के नाम से ये अवेलेबल होता है मार्केट में। इसका यूज़ किया जाता है। कुछ इस प्रकार का ये दिखाई देता है, इसका ब्रांड नेम है। इसका कॉम्पोजिशन का बात करें तो इसमें होता है पाराडी क्लोरोबेंजीन होता है, दूसरा होता है बेंजोकेन मिला होता है इसमें, और तीसरा जो है क्लोरब्यूटोल मिला होता है, और इसमें मिला होता है टर्पेंटिन ऑयल मिला होता है, जो कि ईयर ड्रॉप के नाम से इसको जाना जाता है। इसका ब्रांड नेम है सोलीवैक्स के नाम से ये अवेलेबल होता है मार्केट में। तो कुछ इस प्रकार का ये होता है। ये ईयरबड्स है, इसका यूज़ जो है ये वैक्स को निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे कैम्बीफ्लाम टैबलेट है। इसका अगर कॉम्पोजिशन का बात करें तो इसमें मिला होता है आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल मिला होता है। ये दोनों मिलके ये बना होता है। ये जो और यहाँ पे देख रहे हैं ये आईपी, ये इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के हिसाब से बना हुआ है। तो ऐसा कुछ होता है। और इसका यूज़र जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक कैटेगरी में ये आता है। दर्द को निवारण करता है और ये सूजन को भी कम करने में मदद करता है। तो ऐसा कुछ इसका यूज़ होता है। और यहाँ पे अब देखिए, ये तीन चीज़ों से आपका जो वैक्स का दर्द है या फिर वैक्स जो है वो निकल जाएगा बाहर की ओर। लेकिन अगर सपोज दैट फंगल इन्फेक्शन है तो उसके लिए अलग सा ट्रीटमेंट लिया जाता है। अब वो कौन कौन सा होता है और ये कैसे होता है फंगल इन्फेक्शन, पहले ये बताते हैं। फंगल इन्फेक्शन कई कारणों से होता है। अगर इसका बात करें तो कुछ यहाँ पे है, जैसे कैंडिडियासिस होता है, इसके बाद या फिर एस्परजिलस होता है, या फिर और भी बहुत सारे प्रकार के फंगल इन्फेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन के लिए फंगल ड्रॉप लिया जाता है। अब फंगल ड्रॉप कौन कौन सा है, तो यहाँ पे ये पे कैंडिड के नाम से ये अवेलेबल होता है ड्रॉप। कुछ इस प्रकार का ये होता है। तो इसका यूज़ किया जाता है। इसमें मिला क्या होता है, इसका कॉम्पोजिशन का बात करें तो इसमें मिला होता है क्लोट्रिमाजोल और लिग्नोकेन मिला हुआ रहता है, और ये हाइड्रोक्लोराइड है। तो ये सब मिलके ये आपके दर्द को निवारण करने का काम करता है, और आपके फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये जो ईयरबड्स है इससे निकाल लिया जाता है। कभी ना कभी आप इसका यूज़ किए ही होंगे। तो ऐसे इसको ठीक किया जाता है। और तीसरा जो है, अगर फ्रैंकल और वॉयल्स हैं तो उसके ट्रीटमेंट में क्या लिया जाता है। जब फोड़ा फुंसी हो गया हो तब उसमें जो यूज़ किया जाता है वो ओटाजेसी के नाम से आता है ड्रॉपिक। अब वो कुछ इस प्रकार का ये होता है। इसमें अगर बात करें कॉम्पोजिशन का तो इसमें होता है कार्बोक्सी मिथाइल अमीनो, और ये मिला होता है अमीनो डाइफिनाइल सल्फेट भी मिला होता है इसमें, और इसमें मिला होता है ड्यूबाकेन एंड एन डाईहाइड्रोक्सी मिथाइल और कार्बामाइड मिला होता है इसमें। और ये सभी मिलके ये बना हुआ रहता है। और इसके साथ जो यूज़ किया जाता है कॉम्बिनेशन में मेडिसिन, तो वो है आपका मेगा पेन होता है, उसके बाद फिर कैम्बीफ्लाम होता है, उसके बाद फिर आपका मेट्रोजाइल के नाम से आता है, 400 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है, इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद फिर ओट्रीवीन होता है, कुछ इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, आपका मेगा पेन जो होता है उसमें जो मिला होता है वो एम्फिसिलिन और क्लॉक्सिसिलिन मिला होता है। ये दोनों मिलके ये टैबलेट बनता है। और अगला जो है कैम्बीफ्लाम है। अब ये तो पता ही है कि कैम्बीफ्लाम में क्या क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे हम देखे थे। ये जो कैम्बीफ्लाम है इसमें आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल मिला होता है। तो यही दोनों मिलके बना होता है। और तीसरा जो है मेट्रोजाइल जो है ये टैबलेट है, मेट्रोनिडाजोल इसमें मिला होता है। और अगला जो है ओट्रवीन के नाम से एक अवेलेबल होता है। ये जो है ये नेज़ल ड्रॉप है, इसका भी यूज़ किया जाता है, बहुत अच्छा काम करता है ये। अगला जो है ओटाइटिस मीडिया, इसमें
बात करें तो इसमें इसका ट्रीटमेंट का बात करें तो ओटाइटिस मीडिया में होता है क्या कि कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं इस प्रकार के, ये जो देख रहे हैं ऐसा कुछ इन्फेक्शन हो जाता है हमारे ईयर में, कान में, तो ऐसा कुछ होता है। अब यहाँ पे जो ट्रीटमेंट लिया जाता है वो है सीफोटैक्सिम 1 ग्राम का अवेलेबल होता है, तो उसका यूज़ किया जाता है। ये एक एंटीबायोटिक टैबलेट है, तो इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो है ज़ेरोडॉल एसपी एक आता है जिसमें मिला होता है एसिक्लोफेनिक, सेरेसियोपेप्टिडेज और पैरासीटामोल, ये तीनों मिलके बना होता है। और तीसरा जो टैबलेट है ये एमॉक्सिस 650 के नाम से अवेलेबल होता है। इसका अगर बात करें तो ये एक एंटीबायोटिक है जिसको क्लेवम के नाम से अवेलेबल होता है, 625 mg के नाम से भी अवेलेबल होता है, 650 के नाम से अवेलेबल होता है। तो ऐसा इसका यूज़ किया जा सकता है। ये मिल नहीं रहा था तो इसका अलग फ़ोटो लग गया है। अगला जो है मेट्रोजाइल है जो कि 400 mg के स्ट्रेंथ में आता है, या फिर इसका तो हम बताए हैं। इसके बाद फिर ओट्रीविन के नाम से एक अवेलेबल होता है, ये ड्रॉप है, इसका यूज़ किया जाता है। तो सभी का अलग अलग प्रकार का ट्रीटमेंट होता है और सभी को सिम्टम्स के हिसाब से दिया जाता है। अगर कोई फंगल इन्फेक्शन है तो फंगल वाला ट्रीटमेंट किया जाता है, या फिर कोई वैक्स वाला है तो वैक्स वाला, या फिर कोई बॉयल्स है तो उसको बॉयल्स वाला, या फिर उसको ओटाइटिस मीडिया है तो ओटाइटिस वाला। तो ऐसे ट्रीटमेंट दिया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। हमारे पीडीएफ से जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कि सारे वीडियोस का पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है। जुड़ने के लिए आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, लिखिएगा हाय आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। उसके बाद फिर कुछ पेमेंट करके आप वहाँ तक जुड़ सकते हैं, जो कि सारे वीडियोज़ का पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर एक प्रैक्टिशनर हैं तो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।